फर्स्ट डे क्लास आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हल करेंगे। उसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने तवज्जो से समझना है। बहुत आसान से सवाल है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 हम एक नए तरीके और आसान तरीके से हल करेंगे, तो उसको भी देखना आपने लाजमी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या बोला है कि लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है भाई? जिसमें वेरिएबल की हायर पावर यानी कि सबसे बड़ी पावर एक हो जाए, वन हो जाए, उसको आप क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब लीनियर इक्वेशन को हल करने के बहुत ज्यादा तरीके हैं, बहुत ज्यादा मेथड है, लेकिन उसने हमें क्या फोर्स कर दिया कि क्रैमर रूल की मदद से हल करना है। जो आपने 9 क्लास में क्रैमर रूल सीखा था ना, उसमें आपके पास दो लीनियर इक्वेशन थी और दो ही वेरिएबल थे। अब फर्स्ट ईयर में क्या है? तीन इक्वेशन है लीनियर और तीन वेरिएबल हैं। तो क्रैमर रूल अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? उसके लिए आपने तीन काम करने हैं। आपने 9 क्लास में भी तीन काम किए थे। पहला आप ए मैट्रिक्स निकालते रहे हैं, फिर आप ए ऑफ एक्स निकालते रहे हैं, फिर आप ए ऑफ वाई निकालते रहे हैं। तो हमने ए मैट्रिक्स कैसे निकालना है? जब आपके पास तीन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन मौजूद हो, तीन ही इक्वेशन मौजूद हो। आपने क्या करना है? एक्स के कॉफिशिएंट देखने हैं, वाई के कॉफिशिएंट देखने हैं और जी के कॉफिशिएंट देखने हैं कॉलम वाइज। रो वाइज भी देख सकते हैं, लेकिन कॉलम वाइज देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब देखिए एक्स के साथ क्या कॉफिशिएंट है? 2 है, तो आपने 2 लिख दिया। फिर इस एक्स के साथ क्या है? 1। इस एक्स के साथ क्या है? 3, तो आप लिख देंगे 1 और 3। बात समझ आ गई? फिर आपने वाई के कॉफिशिएंट लिखने हैं। इस वाई के साथ क्या है? 1। इस वाई के साथ क्या है? -1। ये बात याद रखना, माइनस वाली अलामत बड़ी मैटर करती है। प्लस वाली है तो आप वैसे लिख देंगे, लेकिन माइनस वाली होगा वाई या एक्स या जी, तो आपने माइनस लाजमी लिखना है। तो -1 लिख देंगे। इस वाई के साथ क्या है? 2 है, तो क्या आ जाएगा? 2। तो क्या कॉलम बन गया? 1 -1 और ये 2। अब जी के कॉफिशिएंट लिखेंगे। इस जी के साथ क्या है? -1। इस जी के साथ 2। इस जी के साथ क्या है? +1 है, तो क्या आ जाएगा? 1। ये -1 2 और 1, तो माइनस सॉरी ये -1 2 और ये 1। देखो ये आपका पहला कॉलम एक्स वाला, दूसरा कॉलम वाई वाला, तीसरा कॉलम जी वाला। बात समझ आ गई? -1 2 और 1। अब आपने क्या करना है? जो भी मैट्रिक्स निकाला होगा ना, उसको आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। अब आप देखें आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है? 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें 1 2 3 रोज हैं, 1 2 और 3 ही कॉलम है। तो जैसे आपने 4.2 में सीखा है 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लेना, वैसे ही हम इसमें भी अप्लाई कर देंगे। आपने क्या करना है? रो 1 के लिहाज से इसको एक्सपेंड कर लेना है। तो रो 1 का पहला एलिमेंट क्या आपके पास? 2 है, तो 2 लिखेंगे। फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है और पहली वाली रो छोड़ देनी है, ठीक है? तो क्या बच जाएगा? -1 2 2 और 1। अब 1 को आपने मल्टीप्लाई कैसे करना होता है? अक्सर बच्चे कंफ्यूज भी यहीं पर होते हैं। पहले आपने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना होता है। 1 करेगा -1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? -1। 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? 4। और दरमियान में साइन कौन सा लगाते हैं? माइनस वाला। फिर आपने पहली रो का दूसरा एलिमेंट ले लेना है। जब दूसरा एलिमेंट लेना है तो साइन कौन सा लगाना है आपने? माइनस वाला, ठीक है? तो फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। अब क्या रह गया? 1 2 3 1। अब डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। और ये एलिमेंट कौन सा वाला? 1 है, तो क्या लगा देंगे? -1। ओके हो गया जी। अब आपने तीसरा एलिमेंट ले लेना है। तीसरा एलिमेंट क्या है? -1, तो -1 लगा देंगे। अब देखें क्या होता है? पहली दफा प्लस, दूसरी दफा माइनस, तीसरी दफा फिर क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। क्योंकि 1 के साथ पहले से ही माइनस था तो हमने क्या लगा दिया? -1। ओके हो गया। फिर आपने यही वाला कॉलम छोड़ देना है, पहली वाली रो छोड़ देनी है। क्या बच गया? 1 -1 3 और 2। आपने कैसे मल्टीप्लाई करवाना है? डायगोनल एंट्रीज को पहले डायगोनल एंट्रीज से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? 2। 3 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? -3। और चूंकि दरमियान में साइन माइनस का है तो क्या लगा देंगे? माइनस। तो मैंने ब्रैकेट लगा के -3 लिखा है, फिर दरमियान में माइनस लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। -4 और -1 क्या आ जाएगा? -5। -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा। 6 -1 करेंगे तो -5, और बाहर भी क्या है? -1 है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। 5 1 जार 5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 और 2 क्या हो जाएंगे? 5। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और 5 आ जाएगा। अब ये -5 +5 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास? -10। यानी कि ए का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाल लिया? -10। अब आपने क्या निकालना है? ए ऑफ एक्स निकालना है। तो ए ऑफ एक्स के लिए आपने मैंने इधर क्वेश्चन वैसे दोबारा लिखी है, क्योंकि नेक्स्ट पेज था तो इसलिए मैंने उधर लिख ली है। तो ए ऑफ एक्स के लिए आपने क्या करना है? एक्स वाले एलिमेंट पे आपने हाथ रख लेना है। बाकी कौन से बात के? वाई जी और कांस्टेंट।
तो इनको आपने लिख लेना है। जब ए ऑफ एक्स लिखना है ना तो यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात बरतनी आपने। पहले आपने इक्वल के दूसरी साइड वाले एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है, वाई जी वाले बाद में। तो पहले आपने इक्वल के दूसरी साइड वाले एलिमेंट लिखेंगे 1 3 और 4, लिख दिया 1 3 और 4, ठीक हो गया। फिर आपने वाई वाले एलिमेंट लिखने, वाई को काफी लिखने हैं। पहले वाले वाई के साथ क्या है 1, दूसरे वाले के साथ -1 और फिर क्या है जी। तो 1 -1 2, तो हमने लिख दिया 1 -1 और 2, ठीक हो गया। फिर आपने जी के कोएफिशिएंट लिखने हैं, ये -1, ये 2 और ये 1, -1 2 और 1। ए एफ एक्स निकाल लिया। अब आपने ए एफ एक्स का भी क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो मैंने साथ ही क्या ले लिया, डिटर्मिनेंट। तो आपके पास वही 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो आप क्या करेंगे, पहले ही वाला एलिमेंट ले लेंगे, यानी कि पहली रो के लिहाज से इसको एक्सपेंड करेंगे। पहले एलिमेंट आपके पास क्या है 1 है, तो आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है, ठीक है जी। तो पहली वाली रो छोड़ देंगे, क्या बचेगा -1 2 2 और 1। 1 को करेंगे -1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और दरम्यान में साइन माइनस का, ठीक हो गया जी। अब देखिए अब दूसरा एलिमेंट क्या है +1, तो लिख देंगे +1 लेकिन दरम्यान में साइन माइनस का, पहली दफा प्लस दूसरी दफा माइनस। फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। 3 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 3, 4 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 8, दरम्यान में साइन माइनस का। फिर आपने तीसरा एलिमेंट लेना है, इधर भी तीसरा एलिमेंट माइनस ही है, तो आप क्या लगा देंगे -1, पहली दफा प्लस दूसरी दफा माइनस तीसरी दफा फिर प्लस, ठीक हो गया। और चूंकि ये -1 है तो -1 लगा देंगे। फिर वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे, यानी कि जो भी एलिमेंट लेना है ना वो वाला कॉलम आपने छोड़ देना है, वही वाली रो आपने छोड़ देनी है। तो क्या रह जाएगा आपके पास 2 3 1 -4, 2 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 6, 4 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -4, और दरम्यान में साइन माइनस का। अब इसको थोड़ा सा हल कर लें, ये -1 और -4 क्या आ जाएगा -5, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा। 3 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा -5, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -+5। अब ये -1 है, -1 क्या आ गया प्लस, तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, 10 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 ही आ जाएगा। अब ये देखिए -5 और ये +5 क्या आ जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो -10 आ जाएगा। आपने ए ऑफ एक्स भी निकाल लिया और उसका डिटर्मिनेंट भी ले लिया। अब आपने किसको निकालना है, ए ऑफ वाई। जब ए ऑफ वाई निकालना है तो आपने क्या करना है, वाई वाले जो कोएफिशिएंट है वाई पे आपने रख लेना हाथ, बाकी क्या बच गया एक्स वाले और जी वाले और इक्वल वाले। जो आपने वाई वाले छोड़े हैं ना, तो वाई वाले की जगह आपने रिप्लेस कर देना है इक्वल के दूसरी साइड वाले। बात समझ आ गई। आपने क्या करना है, वाई वाले एलिमेंट छोड़ देने हैं और उसकी जगह आपने किनको रिप्लेस कर देना है 1 3 4, यानी कि इक्वल के दूसरी साइड वाले, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू को। तो ये क्या आ जाएगा 2 1 3, तो आपने क्या लिख देना है 2 1 और 3। बात समझ आ गई भाई। तो आपने कौन से वाले छोड़े हैं, वाई वाले छोड़े हैं। इनकी जगह आपने किनको रिप्लेस करना है 1 3 और 4। इसकी जगह आप कौन सा कॉलम लिख देंगे, इक्वल वाला, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू 1 3 और 4। ओके हो गया। फिर आपने क्या करना है, जी वाला कोएफिशिएंट लिखने हैं। जी वाला कोएफिशिएंट आपके पास क्या है -1 2 और 1, तो आप लिखेंगे -1 2 और 1। अब आपने क्या कर लेना है, इसका भी डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसके लिए आपने क्या करना है, वही पहली रो के लिहाज से इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो पहले एलिमेंट क्या आपके पास 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है, तो क्या बच गया 3 1 3, 4 2 8, तो लिख दिया 3 8। फिर आपने दूसरा एलिमेंट लेना है, जब दूसरा एलिमेंट लेना है तो साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का लगा देंगे। तो आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब आपने तीसरा एलिमेंट लेना है तो साइन कौन सा लगाना है, प्लस का, और जबकि तीसरा एलिमेंट हमारे पास है क्या माइनस, तो माइनस लगा देंगे। ओके हो गया जी। आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। 4 1 4, 3 3 9। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो 3 -8 करेंगे तो क्या आ जाएगा -5, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, 1 -6 करेंगे तो -5, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5। अब 4 -9 करेंगे तो क्या आ जाएगा -5, -5 को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +5। अब 5 + 5 10, +10 +10 -10 करेंगे तो आ जाएगा 0। अब आपने कौन सा किसको हल करना है, जी को, यानी कि ए ऑफ जी लेना है। अब तब आपने क्या करना है, जी वाले कोएफिशिएंट पे आपने हाथ रख लेना है, ठीक है, उसको आपने छोड़ देना है। बाकी कोएफिशिएंट आप वैसे लिखेंगे 2 1 3 1 -2 और 2। आपने कौन से छोड़े हैं, जी वाले, तो इनकी जगह आप किनको लिख देंगे 1 3 4, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू को लिख देंगे। तो मैंने वैसे ही लिख दिया। ओके है जी। 2 1 3 1 -1 2 1 3 और 4। ओके हो गया जी। अब आपने क्या करना है, वही काम करना है, रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड कर देंगे। तो पहले एलिमेंट आपके पास क्या 2 है,
तो आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे और 2 लिख देंगे, ठीक है। तो 4 1 आर 4 -4, 2 3 आर 6, ओके हो गया। फिर नेक्स्ट वाला एलिमेंट आपके पास क्या 1 है, तो 1 लिख देंगे और साइन कौन सा वाला लगाएंगे, माइनस वाला। पहली वाले प्लस, दूसरी दफा माइनस और तीसरी दफा फिर क्या लगा देंगे, प्लस। तो वही वाला कॉलम, पहली वाली रो। 4 1 आर 4, 3 3 आर 9 लिख दिया। फिर आपने तीसरा एलिमेंट ले लेना, तीसरा एलिमेंट आपके पास क्या 1 है, तो +1 लिख देंगे। तो वही वाला कॉलम और पहली वाली रो। 2 1 आर 2, 3 1 आर 3, तो क्या आ जाएगा 3। अब देखो ये 2 1 आर 2 लिखा आपने, 3 1 आर 3 -3 और दरमियान में साइन माइनस वाला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। -4 -6 -10, -10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20। 4 -9 -5, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +5। 2 + 3 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखें 5 + 5 10, 10 - 20 तो क्या आ जाएगा, -10। अब आपने एक्स वाई जी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ x ओवर a डिटर्मिनेंट। तो a ऑफ x का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला था, -10, a का डिटर्मिनेंट क्या निकाला था, 10। अब -10 को 10 से पे डिवाइड करेंगे, -10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। y के लिए फॉर्मूला होता है a ऑफ y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ए ऑफ वाई आपने अभी अभी ताज़ा ताज़ा निकाला था, क्या निकला था आपके पास, 0, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, 0 ओवर 10, 10 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ए ऑफ जी, अब जी निकालना है, ए ऑफ जी ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए ऑफ जी आपने अभी निकाला है, -10, -10 और -10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में क्या है भाई, x1 x2 और x3, जो कि पार्ट 1 में क्या था, 3 वेरिएबल इन्वॉल्व थे, x y और z। अब x की उसने नंबरिंग कर दी है, यानी कि x1 x2 x3, फिर x1 2 3 1 2 और 3। आपने वही काम करना है, पहले आपने ए डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। ए डिटर्मिनेंट के लिए आपने क्या करना है, x1 के कॉफिशिएंट लिख लेने हैं, फिर आपने x2 के कॉफिशिएंट, फिर आपने x3 के कॉफिशिएंट। अब इस x1 के साथ कॉफिशिएंट क्या है, 1, ये 2 और ये आपका 4, तो लिख देंगे 1 2 और 4। x2 के साथ कॉफिशिएंट क्या है, 2 और ये -1, याद रखना माइनस की लामत होगी तो लाजमी आपने लिखनी है। -1 और -1 तो क्या आ जाएगा, 2 -1 और -1। फिर आपने x3 के कॉफिशिएंट लिखने हैं, -3 1 और 1, तो लिख दिया -3 1 और 1। इसी का आप क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें, तो रो 1 के लिहाज से इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो पहले एलिमेंट आपके पास क्या है, 1 है, तो आपने वही वाला कॉलम और पहले वाली रो छोड़ देनी है। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, -1 आ जाएगा। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, दरमियान में साइन माइनस का लगा देंगे। फिर आपने दूसरा एलिमेंट लेना, दूसरा एलिमेंट आपके पास 2 है, तो क्या लगा देंगे, -2, क्योंकि पहली दफा प्लस, दूसरी दफा माइनस। आपने वही वाला कॉलम और पहले वाली रो छोड़ देनी है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर आपने तीसरा एलिमेंट ले लेना, वो हमारे पास क्या है, -3 है, तो -3 लगा देंगे, पहली दफा प्लस, दूसरी दफा माइनस, तीसरी दफा फिर प्लस, चौथी दफा क्या आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो चूंकि -3 है तो -3 लिख दिया, वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। अब 2 करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, -2, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4। अब आप इसको हल कर लेंगे। अब ये देखें, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 और -1 क्या आ जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा हिस्सा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो 0 लिख देंगे। अब 2 -4 करेंगे तो -2, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, +4 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। -6 +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ। तो हम ए ऑफ एक्स निकालेंगे। ए ऑफ एक्स के लिए आपने क्या करना है, एक्स वाले कॉफिशिएंट पे, x1 वाले कॉफिशिएंट पे आपने हाथ रख लेना है। इनकी जगह आप इनको रिप्लेस कर देंगे इक्वल वाली वैल्यू, यानी कि कांस्टेंट नंबर्स को, 0 1 और 5। तो x1 की जगह आपने लिख दिया 0 1 और 5, ठीक हो गया। बाकी कॉफिशिएंट वैसे के वैसे लिखेंगे। x2 के कॉफिशिएंट क्या है, 2 -1 -1, 2 -1 और -1 लिख दिया। फिर आपने x3 के कॉफिशिएंट लिखने हैं, -1 1 और 1, तो -3 1 और 1, तो -3 1 और 1 लिख दिया आपने। अब आपने इसका भी क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है। वही रो 1 के लिहाज से इसको इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो पहले एलिमेंट आपके पास क्या है, 0, तो वैसे तो इसने सारे एलिमेंट ऑटोमेटिकली 0 कर देंगे, तो वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, -1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, -1 का आ जाएगा +1, ठीक है। फिर आपने दूसरा एलिमेंट लेना, तो 2 लगा देंगे आप और साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस वाला। फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ देंगे, पहली वाली रो छोड़ देंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, दरमियान में साइन माइनस का। फिर आपने तीसरा एलिमेंट लेना, वो हमारे पास -3 है,
साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस वाला, और वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, दरमियान में साइन चूंकि -1 लगाते हैं तो -1 क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 + 8 -4, इनको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4। हल करना आपको आ गया हुआ है। अब आपने x2 निकालना है। x2 के लिए आपने क्या करना है, x2 वाले कॉफियन छोड़ देने हैं और इनकी जगह किनको रिप्लेस कर देंगे, 0, 1 और 5 को। समझ आ गई? तो x2 बाकी आप किसको लिखेंगे, पहले x1 के कॉफियन 1, 2, 4, फिर 0, 1, 5, फिर -3, 1 और 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए 1, 2, 4, 0, 1, 5, -3, 1 और 1। ओके हो गया जी। अब आपने इसका भी डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो पहले एलिमेंट आपके पास 1 है तो वही वाला कॉलम पहली वाली रो छोड़ देंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, दरमियान में साइन माइनस का। फिर आपने दूसरा एलिमेंट लेना है, वो हमारे पास 0 है तो दरमियान में साइन माइनस का लगा देंगे। वही वाला कॉलम छोड़ देंगे, पहली वाली रो छोड़ देंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, -4 +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, कुछ ना कुछ आएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने तीसरा एलिमेंट ले लेना है। तीसरा एलिमेंट आपके पास क्या, -3, तो -3 लिख देंगे। तो पहली वाला कॉलम और पहली वाली वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे। 5 2 ज़ार 10, 4 1 ज़ार 4। अब आप इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। 5 -1 करेंगे तो -4 आ जाएगा, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 2 -4 करेंगे तो -2, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो खत्म हो गया। 10 -4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -18, तो -18 -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -22 आ जाएगा। अब आपने x3 के कोएफिशिएंट को हल करना है। तो आपने क्या करना है, x3 वाले कोएफिशिएंट पे हाथ रख लेना है और उसकी जगह किनको रिप्लेस कर देंगे, 0, 1 और 5 यानी कि कांस्टेंट नंबर को आप रिप्लेस कर देंगे। तो पहले आप किसको लिखेंगे, 1, 2 और 4, 2 -1 -1, 0, 1 और 5। ठीक हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये आप लिख दिए a ऑफ x3। अब आपने क्या करना है, पहले पहले रो 1 के लिए ऐसे इसको एक्सपेंड कर देना है। तो पहला एलिमेंट आपके पास क्या है, 1 है, तो 1 लिखेंगे तो पहली वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे। तो 5 1 ज़ार 5, -5, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो -1 लिख दिया। फिर आपने दूसरा एलिमेंट लेना है। दूसरा एलिमेंट लेंगे तो साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस वाला। ठीक है, क्योंकि ये पहला था तो हमने बाहर लिख दिया हुआ है, तो -2 लगाएंगे। तो आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। आगे वाला 0 है तो वो उसने ऑटोमेटिकली क्या करना है, 0 ही कर देना। अब इसको हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 और -12, इनको हल जमा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -16। अब आपने x1, x2 और x3 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई x1 किसके इक्वल हो जाएगा, a ऑफ x1 ओवर a, तो क्या आ जाएगा, -4/2। -4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, चूंकि a x1 आपने 4 निकाला था। a ऑफ a डिटरमिनेंट आपने क्या निकाला था, -2, तो क्या आ जाएगा आपके पास, +2। x2 हम निकालेंगे, x2 के लिए क्या क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a ऑफ x2 ओवर a डिटरमिनेंट। a ऑफ x2 आपने अभी अभी ताज़ा ताज़ा निकाला था, वो क्या था आपके पास, -22 था। तो क्या लिख देंगे, -22 ओवर -2। तो -2 को 22 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 11 आ जाएगा। तो 2 आपके पास माइनस वाला था, ये क्या हो जाएगा आपके पास, +11 हो जाएगा। x3 आपने खुद निकाल लिया। हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में भी देखें वेरिएबल कौन से वाले हैं, x1, x2 और x3। जैसे आपने पार्ट 2 को हल किया, सेम वैसे इसको भी हल कर लेंगे। तो पहले आपने a डिटर्मिनेंट निकाल लेना। a डिटर्मिनेंट के लिए आपने x1, x2 और x3 के कोएफिशिएंट लिख लेने हैं। x1 के कोएफिशिएंट क्या है, 2, 1 और 1 लिख दिया, 2, 1 और 1। फिर आपने x2 के कोएफिशिएंट लिखने हैं, वो हमारे पास क्या है, -1, 2 और -2। तो -1, 2 और -2 लिख दिए। फिर आपने x3 के कोएफिशिएंट लिख देने हैं, वो हमारे पास क्या है, 1, 2 और -1, 1, 2 और -1। अब आप इसका क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट वही आपने अमल करना है, रो 1 के लिए ऐसे एक्सपेंड करना है। हालांकि रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, 3 के लिए ऐसे भी एक्सपेंड हो सकता है, लेकिन रो 1 के लिए ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। तो पहला एलिमेंट आपके पास क्या, 2 है, तो 2 लिखेंगे। फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। तो क्या बच गया, 2, 2, -2 और -1। अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, -2। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4। तो दरमियान में साइन चूंकि माइनस का लगाते हैं तो -1 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। फिर आपने दूसरा एलिमेंट लेना है, वो हमारे पास क्या है, -1। तो -1 लगा देंगे और साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस वाला। पहली दफा प्लस, दूसरी दफा माइनस। ठीक है, तो फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। क्या रहेगा, 1 और -1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दरमियान में साइन माइनस का। फिर तीसरा एलिमेंट आपके पास क्या है, 1, तो +1 लिख देंगे। आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2,
1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, चूँकि दरमियान में साइन माइनस का लगाना होता है हमने। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 -2 करेंगे तो 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, माइनस माइनस प्लस, -1 और -2 -3, -3। अब ये भी हल होता है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1, ये +1 ये -3, तो क्या आ जाएगा, -3। चूँकि 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब ये -2 और -2 -4, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। अब ये -4 +4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, -3 रह गया। अब आपने a ऑफ x1 निकालना है, उसके लिए आपने क्या करना है, x वाले कोएफिशिएंट छोड़ देने हैं और इनकी जगह किनको लिख देना है, कांस्टेंट वैल्यू यानी कि इक्वल के दूसरी साइड वाली वैल्यू। क्या आ जाएगा, 1 2 1, फिर -1 2 2 -2 1 2 और -1। तो मैंने लिख दिया a ऑफ x1 की जगह 1 2 1, -1 2 और -2 और 1 2 -1। ठीक हो गया, यानी कि x1 की जगह आपने कांस्टेंट वैल्यू लिख देनी होती है। अब आप इसको भी क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो पहला एलिमेंट आपके पास क्या है, 1 है, तो आप 1 लिखेंगे, वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, दरमियान में साइन चूंकि माइनस वाला लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, +4 हो जाएगा। फिर आपने दूसरा एलिमेंट लेना, वो हमारे पास क्या है, -1 है, तो माइनस वाला लगाएंगे, दरमियान में साइन कौन सा लगाते हैं आप ना, माइनस वाला, तो वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि दरमियान में साइन माइनस वाला लगाना होता है। फिर आपने तीसरा एलिमेंट लेना, वो हमारे पास 1 है, तो पहले वाला कॉलम और सॉरी वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे। -2 को -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, दरमियान में साइन माइनस का। अब आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हल कर लेंगे, 4 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये -2 और -2 क्या आ जाएगा, -4, -4 को माइनस और +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। -2 और -4 क्या, -4 और -2 क्या आ जाएगा, -6, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। अब क्या होगा भाई, 6 और 4 10, 10 में से 2 निकाल देंगे तो 8 आ जाएगा। अब आपने a ऑफ x2 निकालना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, x2 वाले कोएफिशिएंट छोड़ के उनकी जगह इक्वल के दूसरी साइड वाले यानी कि कांस्टेंट नंबर को लिख देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 1 1 और x2 की जगह आप क्या लिख देंगे, 2 1 2 और 1। ठीक है जी, और फिर क्या आ जाएगा, 1 2 और -1। तो मैंने लिख दिया इधर a ऑफ x2 की जगह 2 1 1 1 2 1 1 2 -1। अब आप इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे, तो पहला एलिमेंट आपके पास क्या है, 2 है, तो आपने क्या करना, वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। 2 आपने बाहर लिख दिया, तो 2 -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, दरमियान में साइन माइनस का। दूसरा एलिमेंट क्या है, 1, तो 1 लिखेंगे, दरमियान में साइन माइनस का लगा देंगे और वही वाला कॉलम पहली वाली रो। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, दरमियान में साइन माइनस का। फिर आपने तीसरा एलिमेंट लेना, वो हमारे पास क्या है, 1, तो 1 लिख देंगे आप, तो वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। अब आपने क्या करना है, अब आपने a ऑफ x3 निकालना है, तो a ऑफ x3 के कोएफिशिएंट को आप छोड़ देंगे और उनकी जगह आप किनको लिख देंगे, कांस्टेंट नंबर्स को। ठीक है, तो 2 1 1 -1 2 और -2 लिखेंगे। फिर आप किनको लिखेंगे, तीसरा कॉलम कौन सा बना लेंगे, कांस्टेंट नंबर्स का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये मैंने a ऑफ x3 लिख दिया, इसको भी आप क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, वही रो 1 के लिहाज से। पहला एलिमेंट 2 है, 2 लिखेंगे, तो वही वाला कॉलम छोड़ेंगे आप और पहली वाली रो छोड़ देंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, दरमियान में साइन माइनस का। फिर आपने दूसरा एलिमेंट लेना, दरमियान में साइन कौन सा लगा देंगे, माइनस का, तो ये पहले से माइनस है, तो माइनस को ब्रैकेट लगा के लिख देंगे। तो फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने तीसरा एलिमेंट लेना, वो हमारे पास 1 है, वही वाला कॉलम और पहली वाली रो। क्या बच गया, 1 2 1 -2, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब आपने a ऑफ x1 निकालना है, और x1 की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, a ऑफ x1 ओवर a डिटर्मिनेंट, यानी कि a ऑफ x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। a ऑफ x का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला, -8 और a का डिटर्मिनेंट 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8/3 हो जाएगा। x2 के लिए a ऑफ x2 का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, वो हमारे पास क्या है, -6/3, तो क्या आ जाएगा 2। इसी तरीके से x3 का भी आपने वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि इन्वर्जन मेथड से लीनियर इक्वेशन को हल करना है। तो इसको हम बड़े आसान तरीके से हल करेंगे, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान से तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो इन्वर्जन मेथड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो भाई ये आपने फॉर्मूला 9 क्लास में भी पढ़ा था।
लेकिन वहां पे आपके पास मैट्रिक्स क्या था, 2/2 ऑर्डर का था, अब आपके पास 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ए इनवर्स किसके इक्वल होता है भाई, अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। आपने यही निकालना, यही थोड़ा सा काम लंबा होगा लेकिन हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट निकालना है, तो पहले तो हमें ए का पता होना चाहिए, फिर आपको जो है किसका पता होना चाहिए, अर्जेंट ऑफ ए का। तो फिर हम पहले हम अर्जेंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर आप ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो पहले हम ए को ही निकाल लेते हैं ताकि हमारा मसला थोड़ा सा हल हो जाए। तो ए के लिए आप क्या करेंगे, एक्स के कॉफिशिएंट, वाई के कॉफिशिएंट और जी के कॉफिशिएंट आपने लिख लेने हैं। तो भाई एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 1 3, और यहाँ पे एक्स नहीं है तो इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, तो 1 3 और 0। फिर आपने वाई के कॉफिशिएंट लिखने हैं, वाई हमारे पास क्या है, -2 1 और 1, तो लिखिए आप -2 1 और 1 लिख दिया। फिर आपने जी के कॉफिशिएंट लिखने हैं, जी हमारे पास क्या है, 1 -2 और -1, तो 1 -2 और -1 लिख दिया। आपका ए निकल आया, फिर आपने बी निकालना होता है यानी कि कांस्टेंट वैल्यू। तो बी के लिए आपने कांस्टेंट नंबर लिखने हैं, तो -1 4 और 1 यानी कि इक्वल के दूसरी साइड वाले नंबर्स, इक्वल के दूसरी साइड वाले इंटीजर वो आपने लिखने हैं जिनको आप कांस्टेंट कहते हैं। तो क्या लिख देंगे, -1 4 और 1। फॉर्मूले की तरफ आप गौर से फिर देखें, फिर आपने एक्स भी लिख लेना, कैपिटल एक्स, ये हमेशा आपका एक्स वाई और जी। फॉर्मूला आपके पास है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स और बी। तो ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए। तो पहले आप ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर हम ए अर्जेंट ऑफ ए निकालेंगे। इसको हम बड़े आसान तरीके से निकालेंगे। तो पहले ए डिटर्मिनेंट के लिए आपने ए मैट्रिक्स लिख लेना है जो आपने अभी निकाला है। तो ए डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, 3/3 ऑर्डर है, तो क्या करेंगे, रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड कर लेंगे। तो पहला एलिमेंट आपके पास क्या है, 1, तो आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। तो क्या बच गया, 1 -2 1 और -1। 1 -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, दरम्यान में साइन माइनस का। तो पहला एलिमेंट आपके पास क्या है, 1, तो वो लिख दिया। अब आप दूसरा एलिमेंट ले लेंगे, वो हमारे पास क्या है, -2 है। तो -2 लगा देंगे, साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस वाला। पहली दफा प्लस, दूसरी दफा माइनस। ठीक है, तो फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। तो क्या रहेगा, 3 -2 0 और -1। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो अब इसको भी हल करेंगे थोड़ी देर बाद। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 है, तो वही वाला कॉलम छोड़ देंगे और पहली वाली रो छोड़ देंगे। तो क्या बात है, 1 3 0 1 और 0। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब आप इसको हल करेंगे थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2, +2 -1 करेंगे तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास +2। तो -3 -0 करेंगे तो -3, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ये 3 -0 करेंगे तो 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 और ये 3 और ये +1 क्या आ जाएगा, 4, 4 -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। आपने ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब आपने अर्जेंट ऑफ ए निकालना है। तो उसके लिए आपने कोफैक्टर निकालना, कोफैक्टर के लिए आपने क्या करना है, जो मैट्रिक्स ए निकाला है ना उसको आपने लिख लेना है। अब आपने इसको 3 दफा एक्सपेंड करना है, यानी कि रो 1 के लिहाज से, फिर रो 2 के लिहाज से, फिर रो 3 के लिहाज से। कैसे एक्सपेंड करना है, पहले हम देखते हैं रो 1 के लिहाज से। रो 1 का पहला एलिमेंट आपके पास क्या है, 1, तो वो आपने छोड़ देना, उसको आपने फिलहाल इग्नोर कर देना है। तो वही वाला कॉलम छोड़ देंगे और पहली वाली रो छोड़ देंगे। तो क्या बच गया, 1 -2 1 और -1। तो मैं लिख दिया 1 -2 1 और -1। ठीक है, फिर आपने साइन कौन सा लगाना है, माइनस का। पहली दफा प्लस, दूसरी दफा माइनस लगाएंगे आप। तो क्या एलिमेंट आपके पास, 2, तो फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना, वो एलिमेंट नहीं लिखना, और पहली वाली रो छोड़ देंगे। तो क्या बच गया, 3 0 -2 और -1। तो लिख दिया 3 0 -2 और -1। ठीक हो गया। फिर आपने साइन कौन सा लगाना है, प्लस वाला। तो प्लस के लिए हम ना भी लिखेंगे कोई इशू नहीं होगा। तो फिर आपने तीसरे वाला एलिमेंट ले लेना, वो आपके पास क्या है, 1। तो फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है और पहली वाली रो छोड़ देनी है। तो क्या बच गया, 3 1 0 और 1। तो आप लिखेंगे 3 1 0 और 1। रो 1 के लिए ऐसे एक्सपेंड कर लिया। अब आपने रो 2 लेनी है। ठीक है जी, तो रो 2 का पहले एलिमेंट आपके पास क्या है, 3। तो आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है और वही वाली रो छोड़ देनी है, यानी कि जिस रो का एलिमेंट ले रहे होते हैं ना वही वाली रो आपने छोड़ देनी होती है। तो आपको आप किनको छोड़ देंगे, 1 और 2 को छोड़ देंगे। तो क्या बचेगा, -2 और 1, 1 और -1। ठीक है, तो आप लिखेंगे -2 और 1, 1 और -1। फिर यहाँ पे गौर से देखें, पहली दफा प्लस, दूसरी दफा माइनस, तीसरी दफा प्लस, चौथी दफा माइनस, यानी कि प्लस माइनस करते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लामत कौन सी लगाई है, माइनस की। क्यों लगाई है, पहली दफा प्लस, दूसरी दफा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। कैसे आता है हम आगे चल के बताते हैं। वैसे मैंने जो शुरू में एक लेक्चर आपको दिया था ना उसमें मैंने आपको डिटेल से समझाया है।
दूसरी को रो का पहला एलिमेंट हो गया, अब आप दूसरा एलिमेंट ले लें, वो आपके पास क्या है 1, इसको आपने नहीं लिखना, तो आप क्या करेंगे वही वाला कॉलम छोड़ देंगे और वही वाली रो छोड़ देंगे, तो क्या बात गया 1 1 0 और -1 लिखेंगे 1 1 0 और -1, ठीक है। फिर आप दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट ले लेंगे, वो आपके पास क्या -2, इसको आप छोड़ देंगे, तो फिर आप क्या करेंगे वही वाला कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है, और वही वाली रो छोड़ देंगे, तो यानी कि ये आपका कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1 और -2 0 और 1, ठीक है, तो लिखेंगे 1 और -2 0 और 1, ठीक हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा रेज भी कर लें ताकि नेक्स्ट भी आप हल कर सकें। अब आपने तीसरी रो के लिहाज से एक्सपेंड करना है, तो आपने फिर वही देख लें प्लस माइनस प्लस, ठीक है, फिर माइनस फिर प्लस और ये माइनस लगा देंगे, ओके हो गया। अब कौन सा अगला साइन कौन सा आएगा प्लस वाला। अब आप तीसरी रो को एक्सपेंड करेंगे, उसका पहले एलिमेंट है आपके पास क्या 0, उसको आप छोड़ देंगे, तो क्या करेंगे यही वाला कॉलम छोड़ देंगे और वही वाली रो छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा -2 1 और 1 और -2, तो लिखेंगे -2 1 1 और -2, ठीक हो गया। अब आपने दूसरा एलिमेंट लेना है तीसरी रो का, तो वही वाला आप कॉलम छोड़ देंगे और वही वाली रो छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 3 1 और -2, लिखेंगे 1 3 1 और -2, ठीक हो गया। अब आप तीसरा एलिमेंट लेंगे तो तीसरे वाला कॉलम छोड़ देंगे और वही वाली रो छोड़ देंगे, यानी कि जो भी एलिमेंट लेना है वही वाला आपने कॉलम छोड़ना होता है, ठीक है, वही वाला कॉलम छोड़ना होता है और वही वाली रो। तीसरा एलिमेंट आपके पास -1 था, तो आपने वही वाला कॉलम छोड़ दिया, वही वाली रो छोड़ दी, क्या बच गया 1 -2 3 और 1, तो आप लिखेंगे 1 -2 3 और 1, अलामत कौन सी वाली प्लस वाली, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी एक दफ़ा प्लस दूसरी दफ़ा माइनस लगाएंगे। अब आपने क्या करना है सिंपली इसको एक्सपेंड कर देना है डायगोनल एंट्रीज के लिहाज से, तो पहले आप डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, दरमियान में साइन माइनस का आ जाएगा। अब -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और ये साथ में साइन माइनस का जो हम पहले लगाया हुआ है, इधर अलामत कौन सी वाली है प्लस वाली, ठीक है, तो प्लस की ना भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं होगा। तो फिर डायगोनल एंट्रीज को डायगोनल एंट्रीज के साथ, नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ, 3 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 3, 0 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 0, ओके हो गया। अब आप इसको एक्सपेंड कर लें, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस और +2, 1 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और दरमियान में साइन माइनस का। अब -1 को अब देखो ये भी आपका इनको आप 4 को आप सॉल्व कर चुके हैं, अब 5वां करना है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास -1, ठीक है जी, तो -1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट वाला जो है मैट्रिक्स जो आपने निकाला डिटरमिनेंट उसको हल कर लेंगे। 1 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 1, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब आपने ये भी सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया, अब नेक्स्ट वाले आपके 3 रह गए। अब -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा +4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, दरमियान में साइन माइनस का, ठीक है जी। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -6, तो -6 लगा देंगे दरमियान में साइन माइनस का। फिर सुन लें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ठीक है जी, यानी कि पहली दफ़ा प्लस दूसरी दफ़ा माइनस। अब आप इसको प्लस माइनस कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 3 3 -1 -1 -1 3 5 और 7, कैसे देखो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 2 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से आपने बाकी भी कैलकुलेशन निकाल लेनी है। अब आपने क्या करना है एंड पे आपने इसका ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है जी। तो ट्रांसपोज के लिए क्या होता है रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आपकी रो है तो क्या लिख देंगे कॉलम, ये भी आपकी क्या है रो तो क्या लिख देंगे कॉलम, ये आपकी क्या है रो तो क्या लिख देंगे कॉलम, और जॉइंट ले लिया। अब आपने क्या करना है सिंपली फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अब हमने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फार्मूला क्या था हमारे पास ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटरमिनेंट आपने निकाल लिया हुआ है, बी की वैल्यू हमने शुरू में निकाली थी यानी कि कांस्टेंट वैल्यू। अब जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या था 1 -1, ये आपने पूरा लिख लिया, और ए डिटरमिनेंट आपके पास क्या आया था 2, तो मैंने चूंकि ये बटे के नीचे है तो हमने क्या कर लिया 1/2 लगा दिया, चूंकि बटे के नीचे थी ना तो इसलिए हमने इसको अलग करके लिख लिया। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी -1 4 और 1। अब आपने क्या करना है इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, जो वैल्यू आएगी उसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, तो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 करेगा -1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -1,
-1 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा -4। 3 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 3। ओके हो गया, पहली रो ने मल्टीप्लाई कर लिया कॉलम के साथ, अब दूसरी रो ने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम के साथ, ठीक है। 3 करेगा -3 से मल्टीप्लाई, सॉरी 3 करेगा -1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -3। -1 करेगा 4 से मल्टीप्लाई तो -4। 5 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 5। 3 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 3 1 जार 3 -3। -1 करेगा 4 से मल्टीप्लाई तो -4। 7 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 7। अब आपने क्या करने को इनको प्लस माइनस कर लेना है। ये -4 और -1 कितने हो जाएंगे -5। -5 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। -4 और -3 क्या आ जाएगा -7। -7 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। ये 4 और 3 7, 7 में 7 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब आपने क्या करना है, सभी को 2 पे डिवाइड कर देना है। 2 को इस 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1। ठीक हो गया, क्योंकि ये माइनस है तो -1 क्या हो जाएगा +1। अब इस 2 को इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। 2 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक हो गया। जब आपने वैल्यू पुट की थी तो क्या किया था, एक्स हमारे पास क्या होता है, एक्स हमारे पास एक्स और वाई और जी, इस तरीके से कॉलम आप इसका बनाते हैं। ओके हो गया। इट मीन्स कि आपके पास 1 1 0, एक्स आपके पास क्या है 1, वाई आपके पास क्या है जी, वाई भी आपके पास 1 और जी आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो हमने लिखा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व हो गई। अब हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में भी देखें, आपके पास 3 लीनियर इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। तो आपने इसमें x1 x2 और x3 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा भाई, आपने पहले ए मैट्रिक्स जो है निकाल लेना। उसके लिए आप क्या करेंगे, x1 के कोएफिशिएंट लिखेंगे कॉलम वाइज, x2 के कोएफिशिएंट लिखेंगे कॉलम वाइज और x3 के कोएफिशिएंट लिखेंगे कॉलम वाइज। तो x1 के कोएफिशिएंट क्या है 2 1 और -3, तो मैं लिख दिया 2 1 और -3। फिर आपने x2 के कोएफिशिएंट लिखने हैं, वो क्या है 1 3 और -1, तो लिख देंगे 1 3 और -1। ओके हो गया। अब हमने x3 के जो है कोएफिशिएंट लिख देंगे 3 -2 और 2। ठीक हो गया, तो लिख देंगे 3 -2 और 2। उसके बाद आपने b निकालना होता है। b क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है आपके पास 3 0 और 4। हो गया भाई। फिर आपने x लिखना होता है, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं उसको आप कॉलम वाइज लिखते हैं, x1 x2 और x3। तो आप क्या लिखेंगे x1 x2 और x3। अब आपने निकालना क्या है, इन्वर्जन मेथड अप्लाई करना है। तो वो क्या होता है, x इज इक्वल टू a इनवर्स और b। a इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। तो पहले आप एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, फिर a डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो क्यों ना हम पहले a डिटर्मिनेंट निकाल लें, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है। तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a निकाल लेंगे। a को पहले आप लिखेंगे, a के साथ आप डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दें। ये आपका ए मैट्रिक्स है, इधर भी आप ए और डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे। क्योंकि 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आप कैसे एक्सपैंड करेंगे, रो 1 के लिहाज से। तो रो 1 का आपने पहला एलिमेंट ले लेना, वो क्या आपके पास 2 है, आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी। तो क्या बच गया 3 -2 -1 और 2। 2 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, चूंकि डायगोनल एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, दरमियान में साइन माइनस का आ जाएगा। फिर आपने दूसरा एलिमेंट लेना है, तो जब दूसरा एलिमेंट लेना है तो लामत कौन सी लगानी है, माइनस की। ठीक है, तो फिर आपने वही वाला कॉलम, यानी कि 1 लिखने के बाद -1 लिख लिया, वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे। तो क्या रह गया 1 -2 -3 और 2। अब 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2। -3 -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, 3 2 जार 6, दरमियान में साइन माइनस का। अब आपने तीसरा एलिमेंट लेना, वो हमारे पास क्या 3, तो लामत लगाएंगे प्लस की, तो वही वाला आप कॉलम छोड़ देंगे और पहली वाली रो छोड़ देंगे। तो 1 3 -3 और -1। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -9, तो दरमियान में साइन माइनस का। अब आपने क्या कर लेना है, इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, प्लस माइनस 6 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। ये प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4। 4 को -4, देखो -6 है, ये माइनस जो है वो 6 के साथ है, तो -4 आ जाएगा। -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9। +9 -1 करेंगे तो +8। +8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। अब इनको जमा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ। अब हम अर्जेंट ऑफ ए निकालेंगे। अर्जेंट ऑफ ए के लिए आपने क्या करना था, को फैक्टर निकालने होते हैं। तो को फैक्टर किसके निकालेंगे, मैट्रिक्स ए की। तो कैसे निकालेंगे, आपने एक बड़ी सी ब्रैकेट लगा लेनी है ताकि आपका काम आसान हो जाए। बड़ी सी ब्रैकेट लगाने के बाद ऊपर आपने लिख लेना टी यानी कि ट्रांसपोज। को फैक्टर कैसे लेने हैं, आपने ये जो 3 रोज और 3 कॉलम है ना,
यानी कि ये रो 1, ये रो 2 और ये रो 3, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। आपने इसको 3 दफा एक्सपेंड करना है। किस तरह से? रो 1 के लिहाज से, फिर रो 2 के लिहाज से, फिर रो 3 के लिहाज से। किस तरह से एक्सपेंड करना है? पहले हम रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे। तो रो 1 का पहला एलिमेंट क्या है? 2 है, तो इसको आपने छोड़ देना है। बाकी फिर वही वाला कॉलम छोड़ देंगे और पहली वाली रो छोड़ देंगे। तो क्या बच जाएगा आपके पास? 3 माइनस 2 माइनस 1 और 2। तो लिख दिया 3 माइनस 2 माइनस 1 और 2। पहली दफा लिखेंगे प्लस, तो प्लस की लामत नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर उस पहली रो का दूसरा एलिमेंट लेना है। दूसरा एलिमेंट आपके पास क्या है? 1 है, तो माइनर्स हमने नहीं लेने होते, हमने जस्ट को फैक्टर लेने होते हैं। तो आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है और पहली वाली रो छोड़ देनी है। तो क्या बच जाएगा? 1 माइनस 2 माइनस 3 और 2। तो लिख दिया 1 माइनस 2 माइनस 3 और 2। पहली दफा प्लस, दूसरी दफा माइनस। ठीक हो गया। फिर अपने पहली रो का तीसरा एलिमेंट लेना है। तो फिर आपने वही वाला कॉलम और वही वाली रो छोड़ देनी है। तो क्या आ जाएगा? 1 3 माइनस 3 और माइनस 1। लिख दिया 1 3 माइनस 3 और माइनस 1। ठीक है, पहली दफा प्लस, दूसरी दफा माइनस, तीसरी दफा फिर क्या? प्लस, और चौथी दफा क्या आ जाएगा? माइनस। यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक हो गया। अब आपने रो 2 के लिहाज से इसको एक्सपेंड करना है। तो पहला एलिमेंट क्या है? 2। तो आपने यही वाला कॉलम छोड़ देना है और यही वाली आपने क्या कर देनी है? रो भी छोड़ देनी है। तो ये हमने छोड़ दिया। तो क्या आ जाएगा? 1 3 माइनस 1 और 2। तो लिख दिया 1 3 माइनस 1 और माइनस 2। फिर आपने क्या करना है? दूसरा एलिमेंट लेना। दूसरा एलिमेंट आपके पास क्या है? 2 है। आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है और वही वाली रो छोड़ देनी है। तो क्या आ जाएगा? 2 3 माइनस 3 और 2। तो लिख दिया 2 3 माइनस 3 और 2। अब आपने तीसरा एलिमेंट लेना है। आपने क्या करना है? वही वाला कॉलम और वही वाली रो छोड़ देनी है। तो क्या बच जाएगा आपके पास? 2 1 माइनस 3 और माइनस 1। लिख दिया 2 1 माइनस 3 और माइनस 1। ओके हो गया। अब हम इसको रो 3 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे। तो पहला एलिमेंट इसका क्या है? रो 3 का माइनस 3 है। तो आप वही वाला कॉलम छोड़ देंगे और वही वाली क्या करेंगे? रो छोड़ देंगे। तो ये आपने कॉलम भी छोड़ दिया, ये रो भी छोड़ दिया। तो क्या बच गया? 1 3 3 और माइनस 2। तो आप क्या लिखेंगे? 1 3 3 और माइनस 2। अब नेक्स्ट वाला एलिमेंट देखिए माइनस 1 है, तो आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है। यानी कि वही कॉलम छोड़ दी है और वही रो छोड़ दी। तो क्या बच गया? 2 1 3 और माइनस 2। लिखेंगे 2 1 3 और माइनस 2। अब कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस वाला। पहली दफा प्लस, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब नेक्स्ट कौन सा होगा साइन? प्लस वाला। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाला एलिमेंट आपका 2 वाला। तो आपने वही वाला कॉलम छोड़ देंगे और वही वाली रो छोड़ देंगे। तो क्या बच जाएगा आपके पास? 2 1 1 और 3। तो 2 1 1 और 3। अब आप देखें आपके पास 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स यानी कि डिटर्मिनेंट बन गया हुआ है। अब आप इसका क्या ले लेंगे? डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? डायगोनल को डायगोनल के साथ, नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ। इनका 2 करेगा 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 6 आ जाएगा। ठीक है, और 1 करेगा माइनस 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। देखो कैसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 1 जा 2 और दरम्यान में साइन माइनस का लगा देंगे। ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 2। माइनस 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा आपके पास? 6 और दरम्यान में साइन माइनस का। अब यहाँ पे लामत प्लस किया तो प्लस लिख देंगे, ना भी लिखेंगे कोई इशू नहीं होगा। अब माइनस 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? माइनस 1। अब माइनस 3 करेगा 3 से मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो 3 3 जा 9, तो माइनस 9 आ जाएगा दरम्यान में साइन माइनस का। अब आप इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे। 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2। ठीक है जी, ये मैंने लिखा। ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब किसने मल्टीप्लाई करना है? माइनस 1 ने 3 से मल्टीप्लाई। माइनस 1 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा? माइनस 3, दरम्यान में साइन माइनस का। अब 3 करेगा 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? माइनस, सॉरी पहले करेगा डायगोनलिटीज को। 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 4। माइनस 3 3 से करेगा तो क्या आ जाएगा? माइनस 9, दरम्यान में साइन माइनस का। माइनस 1 2 से, तो क्या आ जाएगा? माइनस 2। 3 करेगा 1 से, तो क्या आ जाएगा? माइनस 3। तो लिखेंगे माइनस 2 माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस 3। अब नेक्स्ट वाला करेंगे आप मल्टीप्लाई। माइनस 2 1 से करेगा तो माइनस 2। 3 करेगा 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 9, दरम्यान में साइन माइनस का। माइनस 2 2 से करेगा तो क्या आ जाएगा? माइनस 4। 1 करेगा 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, दरम्यान में साइन माइनस का। 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, तो क्या क्या आ जाएगा? 6 माइनस 1। ओके हो गया। अब आप इनको क्या करेंगे? प्लस माइनस कर लेंगे। 6 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। 2 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? प्लस 4। ठीक है जी, और दरम्यान में सॉरी 2 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 4। माइनस 4 को बाई साइन माइनस का उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? प्लस 4 आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस 9 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 8। तो ये माइनस माइनस प्लस,
+3 और -2, ये क्योंकि साइन माइनस बाहर माइनस का है वो हम बाद में देख लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस होगा, 3 माइनस से 2 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 1, और बाई साइड कौन सा वाला माइनस का, तो क्या आ जाएगा आपके पास -5। ठीक है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 3 और 2 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13, तो 13 लिख देंगे। ऐसे ही आप नेक्स्ट वाली भी कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे। अब आपने क्या ले लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए आप क्या करेंगे, रो को कॉलम में तब्दील कर लेंगे। ये आपकी रो है तो क्या बना देंगे कॉलम 4 + 4 8, ये रो है तो क्या बना देंगे कॉलम 5 13 और -3 लिख दिया, 5 -5 13 और -1, ये आपकी रो है तो इसको भी आपने क्या बना दिया कॉलम। ये आपने निकाल लिया अर्जेंट। अब आपने करेंगे क्या, फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स और b। तो भाई इनवर्स किसके इक्वल होता है, अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अर्जेंट ऑफ ए आपने निकाला है तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या था 36, तो चूंकि बट्टे के नीचे है तो मैंने बाहर करके अलग करके लिख दिया 1/36। और b हमने क्या निकाला था 3 0 और 4। अब आपने क्या करना है, इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 12, -5 0 से करेगा तो क्या आ जाएगा 0, -11 4 से करेगा तो क्या आ जाएगा -44। 4 4 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 12, 13 जो है 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0, 7 जो है 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 28, 8 करेगा 3 से मल्टीप्लाई तो 24। ठीक हो गया भाई। और 1 इस 1 0 से करेगा तो 0, 5 करेगा 4 से मल्टीप्लाई तो 20 हो जाएगा। 12 -44 करेंगे तो 32, +12 +28 करेंगे तो क्या आ जाएगा 40, 24 +20 करेंगे तो क्या आ जाएगा 44। अब क्या करेंगे 36 के साथ आपको क्या कर देंगे डिवाइड, तो उनकी कुछ कैंसिलेशन करके आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो पहला आ जाएगा 8/9, अगर 32 और 36 को कैंसिलेशन करेंगे तो 8/9 आ जाएगा। 40 और 36 की कैंसिलेशन करेंगे तो 10/9 आ जाएगा। 36 और 44 की कैंसिलेशन, चूंकि कैंसिलेशन करना आपको आता है तो क्या आ जाएगा 11/9। तो ये आपकी पहली वाली x है, x1, ये आपका x2, ये आपका x3 हो जाएगा। ठीक है, x1 आपके पास क्या आ गया 8/9, और आपके पास x2 क्या आ जाएगा 10/9, ये आपका क्या है जी 10/9 है। ठीक है जी, 10/9 आ जाएगा। और x3 आपके पास क्या आ जाएगा 11/9। यही आपका हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में देखें आपके पास इक्वेशन 3 है, लेकिन हर इक्वेशन में एक वेरिएबल मिसिंग है। पहली वाली इक्वेशन में क्या है एक्स वाई जी नहीं है, दूसरी इक्वेशन में एक्स जी है तो वाई नहीं है, तीसरी इक्वेशन में वाई जी है तो एक्स नहीं है। उनको आपने पूरा कर लेना है। कैसे करेंगे, जो नहीं है उसके साथ आप जीरो लिख देंगे। तो पहली वाली इक्वेशन में क्या नहीं है आपके पास, जी नहीं है, तो आप लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जीरो जी इज इक्वल टू 2। अब दूसरी इक्वेशन में क्या नहीं है वाई, उसकी जगह आप क्या लिख देंगे जीरो, लिख दिया 2x प्लस जीरो वाई माइनस जी इज इक्वल टू 1। तीसरी इक्वेशन में कौन नहीं है, एक्स नहीं है, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे 0x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू -1। अब आपने क्या करना है, पहले वही काम कर लेंगे, ए निकालेंगे। ए के लिए आप क्या करेंगे, एक्स वाई और जी के कॉफिशन लिख लेंगे। तो एक्स के कॉफिशन आपने कॉलम वाइज लिख लिया 1 2 और 0, तो 1 2 0। वाई के कॉफिशन भी आपने कॉलम वाइज लिख लेने हैं 1 0 और 2, 1 0 और 2 लिख दिया। फिर आपने जी के कॉफिशन लिखने हैं 0 -1 और -3, 0 -1 और -3। ए आपने रेडी कर लिया। अब आपने बी वाला लिखना है, तो बी आपका क्या होगा इक्वल की दूसरी साइड वाला, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू। तो वो आपके पास क्या है 2 1 और -1 लिख दिया आपने। फिर आपने x लिखना, तो ये हर दफ़ा सेम होगा x y और z जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर आपने फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स और b। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, अर्जेंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने x लिखा हुआ था, इधर साथ आप b लिख देंगे। तो पहले आप किसको फाइंड कर लेंगे, अर्जेंट ऑफ a, फिर आप डिटर्मिनेंट भी निकाल लेंगे a का। तो हम पहले a का डिटर्मिनेंट ही निकालेंगे। तो मैंने a के ऊपर भी सिंबल लगा दिया डिटर्मिनेंट का, उसके जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है उधर भी हमने क्या लगा दिया सिंबल डिटर्मिनेंट का। ये जो सीधी लाइन होती है इसको आप डिटर्मिनेंट का सिंबल कहते हैं। अब आप इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। कैसे करेंगे, रो 1 के लिहाज से। तो ये आपकी रो 1 है, ये उसका पहला एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट वैसे लिख देंगे। फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ देंगे और पहली वाली रो छोड़ देंगे। तो रह गया 3 0 2 और -1। 3 करेगा 0 से मल्टीप्लाई, -3 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा आपके पास 0। 2 करेगा -1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -2, दरम्यान में साइन माइनस का। फिर आपने दूसरा एलिमेंट लेना है, दूसरा एलिमेंट लेना है तो साइन कौन सा लगाएंगे माइनस का, तो -1 लिखेंगे। फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 0 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। ओके हो गया जी। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या है 0, तो वैसे इसको हल करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट भी क्या कर दें 0, फिर भी हम कर लेते हैं। ठीक है, 0 मैंने लिख दिया। अब वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे, तो 2 2 4 0 0 0 हो जाएगा, तो 4 - 0 हो जाएगा। अब आप इसको हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 लिख दिया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया 8 आ गया है। एडजॉइंट के लिए आप क्या करेंगे कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसका क्या ले लेंगे ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर जब आपने निकालना है तो आपने क्या करना है एक बड़ी सी ब्रैकेट लगा लेनी है और ऊपर क्या लिख लेंगे ट्रांसपोज का सिंबल लगा लेंगे। तो कैसे कोफैक्टर लेते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में किया था। तो आप पहला एलिमेंट देख लें, वो हमारे पास यानी कि रो 1 के लिहाज से भी इसको एक्सपेंड करना है, रो 2 के लिहाज से, फिर रो 3 के लिहाज से, तीनों लिहाज से इसको क्या कर लेंगे अब एक्सपेंड कर लेंगे। तो पहले एलिमेंट 1 है तो फिर आप क्या करेंगे वही वाला कॉलम और वही वाली रो छोड़ देंगे। तो क्या रह जाएगा 0 -1 2 और -3। तो आप लिखेंगे 0 -1 2 और -3। फिर अगला एलिमेंट ले लेंगे, तो क्या है 1 है तो फिर आपने वही वाला कॉलम और वही वाली रो छोड़ देंगे। तो क्या रह जाएगा 2 -1 0 और -3। तो लिख दिया 2 -1 0 और -3, और साइन कौन सा लगाएंगे माइनस का, पहली दफा प्लस दूसरी दफा माइनस, फिर क्या आ जाएगा प्लस। ओके आ जी। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास 0 है तो आप वही वाला कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है, और फिर वही वाली रो छोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा 2 0 0 और 2, 2 0 0 और 2। ओके हो गया जी। अब रो 2 के लिए से इसको एक्सपेंड कर दें, तो एलिमेंट आपके पास 2 है तो आप वही वाला कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है, ये वाला आप कॉलम छोड़ देंगे और यही वाली क्या कर देंगे रो छोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा 1 0 2 और -3। तो लिख दिया 1 0 2 और -3। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास 0 है तो आप क्या करेंगे वही वाला कॉलम छोड़ देंगे, ओके है जी, और वही वाली रो छोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा 1 0 0 और -3। तो लिख दिया 1 0 0 और -3, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास -1 है तो आप वही वाला क्या करेंगे कॉलम, ठीक है जी, और वही वाली रो छोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 2 1, ठीक है जी, और 0 और 2। तो 1 1 0 और 2 आप लिख देंगे। नेक्स्ट आप तीसरी रो को एक्सपेंड करेंगे, तो ये पहला एलिमेंट है तो यही वाली आप क्या कर देंगे रो छोड़ देंगे, और ये वाली आप ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये वाली रो छोड़ देंगे। तो 1 0 0 और -1 लिख दिया 1 0 0 और -1। नेक्स्ट आपके पास 2 है तो वही वाला रो छोड़ देंगे, वही वाला कॉलम छोड़ देंगे। तो 1 0 0 2 और -1। तो 1 0 2 और -1। नेक्स्ट एलिमेंट 3 है तो ये वाला कॉलम और तीसरी रो छोड़ देंगे, ठीक है, 1 1 2 0, 1 1 2 और 0। ओके हो गया जी। अब आप इनको क्या करेंगे थोड़ा सा हल कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, और 2 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, ठीक हो गया, क्योंकि 1 के साथ माइनस है, दरम्यान में साइन माइनस का लगा देंगे। नेक्स्ट -3 2 से करेगा, 3 2 जा क्या आ जाएगा -6, 0 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 0, 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई 4, 0 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0, लिख दिया। नेक्स्ट वाले यहाँ पे आ जाए अब 3 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो -3, 2 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 0, अब 3 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो -3, 0 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा भाई, 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा 2, 0 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा, ओके होगा जी। नेक्स्ट देखें, -1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास -1, तो 0 करेगा 1 0 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे फिर देख लें, 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो पहले आपने 2 को लिखना है, ओके हो गया, क्योंकि लेंथी सवाल होता है तो थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। तो -1 1 से करेगा तो -1, 0 0 से करेगा तो 0, -1 1 से करेगा तो -1, 2 करेगा 0 से तो 0, ओके है जी। 0 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 0, 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, ओके हो गया जी। नेक्स्ट देखिए हमने क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा 2, माइनस 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 क्या आ जाएगा प्लस, तो आ जाएगा +6, ये +4, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 3, ये -3 वैसे का वैसे ही, ये माइनस और ये +2 तो क्या आ जाएगा -2, ये माइनस वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये भी -1 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, अब ये देखो माइनस और ये भी माइनस, क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, 0 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। अब आपने इसका क्या ले लेना है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ये रो है तो क्या बना देंगे कॉलम, 2 6 4 कॉलम में लिख देंगे 2 6 4, ओके है, ये रो है तो क्या बना देंगे कॉलम, 3 -3 2 -2, 3 -3 और -2, ये भी रो है तो क्या बना देंगे कॉलम, -1 1 और -2। हम क्या करेंगे कि फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, फार्मूला क्या था x इज इक्वल टू a इनवर्स और b, a इनवर्स किसके इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ a ओवर a डिटरमिनेंट, और b वैसे का वैसे ही डिटरमिनेंट ऑफ a अभी अभी ताजा ताजा आपने निकाला उसको लिखेंगे, और a डिटरमिनेंट हमारा क्या आया था 8 आया था, b हमने क्या निकाला था 2 1 और -1। अब आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे रो को कॉलम के साथ, 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो 4, 3 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 3, -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो +1, 6 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो 12, -3 1 से करेगा तो -3, 1 करेगा -1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा +1, ठीक है, सॉरी
ये क्या है ना 1 करेगा -1 से मल्टीप्लाई तो -1 ठीक हो गया। अब 4 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 8 -2 1 से करेगा तो -2 -2 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा +2। अब आपने क्या करना है सिंपली इनको हल कर लेंगे। 4 + 3 + 1 8 12 - 1 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 8 ये -2 ये +2 ये -2 कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा 8। अब 8 को सभी के साथ क्या करेंगे डिवाइड क्योंकि ये भी 8 है। 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 1 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 x की वैल्यू भी 1 y की वैल्यू भी 1 z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी।